प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष, बी लेवल, SICT अमृतापुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? यानी कि भारत को विकसित यानी कि आगे बढ़ाने के लिए एक नेता की क्या भूमिका, क्या रोल होना चाहिए? डॉक्टर कलाम बोले, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। यानी कि जो एक जिम्मेदार नेता होता है वह जो भी योजना नियम बनाता है वो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाता है। दूरदर्शितापूर्ण इस शब्द का अर्थ है दूर की बात सोचने का गुण। नीतियाँ यानी कि जो नियम है, सिद्धांत है वह। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य यानी सच, अहिंसा यानी मारपीट न करना, निस्वार्थ बिना मतलब भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, सख्त मेहनत, उत्कृष्टता यानी उत्तम और पारदर्शी कार्यों से, पारदर्शी इस शब्द का अर्थ है जिसके आर पार देखा जा सके, स्वच्छ, पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान यानी कल्याण के लिए भी कार्य करना होगा। तो इसको हम समझेंगे कि जो सच्चा नेता होगा वह दूर की बात सोचने वाला यानी भविष्य को ध्यान में रखकर जो भी योजना है, नियम है वह बनाएगा। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि बच्चों अभी जो भी कोरोना की महामारी चल रही है उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया कि पूरे भारत में 3 महीने तक का लॉकडाउन कर दिया। अगर वह ऐसा नहीं करते तो आज भारत की हालत इटली और अमेरिका देश जैसी होती। उन्होंने भविष्य के बारे में सोचा। अगर 3 महीने तक या कुछ महीनों तक लॉकडाउन नहीं दिया होता तो आज भारत की बहुत ही खराब दशा होती। अगर वह ऐसा नहीं करते तो आज भारत के हालात इटली और अमेरिका देश जैसे होते। उन्होंने जनता और भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया था। महात्मा गांधी के जो निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी कि जो अंग्रेज थे उनके साथ जो गांधी जी थे उन्होंने झूठ बोलकर या फिर मारपीट करके या अपने निजी स्वार्थ से कोई लड़ाई नहीं छेड़ी थी। उनको ब्रिटिशों को यहाँ से निकालना था। तो गांधी जी ने कैसी नीति अपनाई कि उन्होंने सत्य का मार्ग, सच का मार्ग पकड़कर अहिंसा यानी कि कोई भी मारपीट, युद्ध, लड़ाई झगड़ा किए बगैर, कोई भी अपना निजी स्वार्थ न रखकर जो अंग्रेज शासक थे उनके विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। वर्तमान यानी कि एट प्रेजेंट जो भी नेता है उनके लिए अभी का समय बहुत कठिन है। उन्हें क्या करना होगा कि अपना काम दिखाना पड़ेगा, सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे। आज का जो नेता है उसे सख्त मेहनत, श्रेष्ठ और उसके काम का लेखा जोखा जनता जान सके वैसा होना चाहिए।
गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के कल्याण के लिए भी काम करना होगा। जैसे कि गरीबों का कल्याण हो सके उनके लिए कई योजनाएं बनाई है, जैसे गरीब कल्याण मेला, जिसमें गरीबी रेखा में आने वाले लोगों को वो जो काम करते हैं उसके साधन दिए जाते हैं। फिर वैसी बहुत सारी कई योजनाएं भी बनाई गई है, जैसे आवास योजना, इसके अंतर्गत कम दामों में घर दिया जाता है। फिर यहाँ पर एक उदाहरण के बच्चों, अभी जो भी ये महामारी का समय चल रहा है, उस समय जो कुछ महीने पूरा देश बंद रहा, उस दौरान जो भी गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग थे, तो सरकार ने 3 महीने तक का जो राशन है, राशन की दुकान से अनाज मुफ्त में दिया था। फिर जो गैस सिलेंडर है वो भी 3 महीने तक गरीबों को मुफ्त में दिए गए थे। तो हमारे जो नेता है, हमारे नेता गरीबों की तकलीफ परिस्थिति को समझ सके और उसका रास्ता निकाल सके, ऐसे होने चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। प्रश्न है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। यानी कि यहाँ पर एक लक्ष्य दिया गया है, विजन 2020, तो इसके अंदर जो महिलाएं हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है। डॉक्टर कलाम बोले, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। आइए बच्चों, कुछ कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द है रक्षा अनुप्रयोग। सबसे पहले उत्तर के संदर्भ में कठिन शब्द देखेंगे। अनुप्रयोग, इस शब्द का अर्थ होता है किसी विशेष उद्देश्य या उपयोग के लिए रखने या करने की प्रक्रिया। हम अनुप्रयोग का एक अर्थ और ले सकते हैं, किसी सिद्धांत नियम को उपयोग में लाना। एक शब्द और भी है प्रौद्योगिकी। इस शब्द का अर्थ है, यह जो शब्द है वो साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। प्रौद्योगिकी। प्रिय विद्यार्थियों, प्रौद्योगिकी जो शब्द है उसका अर्थ हम समझेंगे कुछ इस तरह, उद्योगों को अधिक उन्नत और विकसित, यानी कि जो भी उद्योग है, काम धंधे हैं, उन्हें विकसित करना यानी कि आगे बढ़ाना। जो उद्योग है उसे किस प्रकार टेक्नोलॉजी के द्वारा आगे बढ़ाए। अभिन्न अंग यानी कि अटूट हिस्सा। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिक्कत आ रही होगी विजन 2020, तो यहाँ पर इसका अर्थ समझ लेते हैं कि जो कलाम साहब के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों में 500 विशेषज्ञों की टीम ने विज्ञान यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की विजन 2020 के नाम से एक बहुत बड़ा और पहला दस्तावेज तैयार किया। इस दस्तावेज के अनुसार
भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में तैयार करना था। तो यहाँ पर जो विज़न 2020 के अंदर कुछ लक्ष्य रखे गए थे, उसमें एक लक्ष्य ये भी था रक्षा अनुप्रयोग का विकास करना। और विज़न 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा एक हिस्सा था। सशस्त्र सेनाओं में सशस्त्र यानी कि हथियार सहित, नियुक्ति यानी कि तैनात करना, भेदभाव यानी कि कोई फर्क नहीं समझना, क्षमता शक्ति, वृद्धि यानी कि प्रगति, सामरिक युद्ध के संबंध में रखने वाले, बहुगुणक उपकरण यानी कि महत्वपूर्ण साधन। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। बच्चों, बहुत सालों पहले की बात है, जैसा कि हमने सुना था सेनाओं में जो स्टाफ होता है उसमें महिलाओं को डॉक्टर या नर्स जैसी पोस्ट पर काम मिलता था। जैसे भारत अपने कदम बढ़ाता गया वैसे वैसे महिलाओं को भारत की तीनों सेनाओं में या समस्त सेनाओं में पोस्ट मिलती गई। बिना किसी भेदभाव के स्त्री पुरुष को समान रूप से सेना में विभिन्न भागों और अलग अलग पदों पर तैनात किया जाने लगा। वर्तमान में तीनों सेनाओं में महिलाओं अधिकारी को लिया गया है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है, यानी कि मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट। आप जानते हो जैसा कि हमारी सेना में ऐसे कई काम हैं जो महिलाएं करती है, चाहे फाइटर जेट चलाना हो, चाहे वो नेवी में हो, चाहे आर्मी में हो, या चाहे अलग अलग पदों पर हो। आज बड़ी से बड़ी पोस्ट पर महिलाएं विराजमान है। आगे का प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। ये जो प्रश्न है, जब डॉक्टर कलाम जोधपुर दौरे पर गए थे तब एक बच्चे द्वारा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न यह है कि क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? अति विशिष्ट इस शब्द का अर्थ है बहुत महत्वपूर्ण। जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो जो भी प्रवास करते हैं उन पर जो खर्च नहीं होने चाहिए, क्या वो खर्च हम कम कर सकते हैं? आइए देखते हैं। डॉक्टर कलाम बोले, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। मंच यानी स्टेज, अनुत्पादक यानी जिसकी ज़रूरत नहीं है वह। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न का उत्तर कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी सरकारी अफसर, नेता, राजनीतिज्ञ या ऊंचे पद पर जो है उनके प्रवास, जैसे कि हवाई जहाज का किराया, होटल का किराया, होटल में खाने का खर्च या जो भी मुसाफरी करता है उसका खर्च, जो जरूरी नहीं है ऐसे खर्च कम नहीं कर सकते। तो डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं, अब कोई नेता मंत्री होगा वह गलत खर्च नहीं कर पाएगा। क्यों?
क्योंकि लोग अब जागरूक हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, लोग समझदार शिक्षित बने हैं, तो नेता मंत्री से हिसाब मांगेंगे। अगर फिर भी नेता मंत्री व्यर्थ का खर्च करेंगे तो लोग अगली बार का चुनाव में उस नेता या मंत्री को नहीं चुनेंगे, वह उस पद पर कुर्सी पर नहीं होंगे। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चों, यह पाठ हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप इस पाठ को अच्छी तरीके से समझिए। जो भी कठिन शब्द है उसे 2-3 बार पढ़िए, समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।